तो फ्रेंड्स क्वेश्चन इसमें देखिए 34 से हम स्टार्ट करेंगे। तो 34 से देख लेते हैं, ये जनरल नॉलेज जीके से संबंधित क्वेश्चन समान अध्ययन से, और देखते हैं आप लोग कि कितना आप लोग का क्वेश्चन सही है। और टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम आपको आंसर बताते जाएंगे। आप मिला लीजिएगा कि आपने कितना जो है सेकंड मीटिंग में सही किया है। क्वेश्चन 34 है। 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा दिन है वो आपको बता दें फ्रेंड्स, तो ये है 26 नवंबर। राइट ऑप्शन सी होगा। जिन्होंने सी लगाया है 26 नवंबर वो बिल्कुल सही लगाए हैं। तो राइट ऑप्शन आपका होगा सी। क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो दूध है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, यही दूध से दही का जो है बनाने में सहायक होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा ये बी वाला दही। 35 का जिन्होंने बी ऑप्शन को लगाया है वो सही है। 36 क्वेश्चन नंबर कह रहा है गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध 36 कह रहा है गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कवि के द्वारा लिखा गया है। कौन से लेखक हैं जो ये उपन्यास लिखे हैं। गोदान एक उपन्यास है, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, और ये 11th और 12th में भी आप पढ़े होंगे। गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद जी की जो है एक नॉवेल है, उपन्यास है। तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा। जिन लोगों ने डी लगाया है उनका आंसर सही है। फ्रेंड देखिए, अपने तरफ से मैंने कोशिश किया है कि आपको बिल्कुल सही आंसर प्रोवाइड कराऊं, जिससे आप बिल्कुल अपने पेपर को अच्छे से मिला सकें और आपको कोई समस्या ना हो। चलिए 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। फ्रेंड्स याद रखिए कि इस सेट में क्वेश्चन इधर के उधर हो सकते हैं, लेकिन आप अपना देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी था और हम इसको पढ़ाए भी हैं अपने वीडियो लेक्चर में, कि जो भारत रत्न है ये भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है। आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। जिन्होंने बी लगाया है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां स्थित है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जिन्होंने सी लगाया है वो अपने आप को सही माने, सिक्योर माने। क्वेश्चन नंबर 39 है। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो फ्रेंड्स साइबर क्राइम को जो है दर्ज कराने के जो फोन नंबर आप मिलाते हैं या हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है वो है 1930। राइट ऑप्शन आपका होगा सी। जिन्होंने 39 में सी लगाया है उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है। फोर्टी कह रहा है गुड़ी पड़वा किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है। तो आपको बता दें जो है गुड़ी पड़वा जो है ये आप जानते हैं महाराष्ट्र का जो है एक प्रसिद्ध त्यौहार है और इसका बड़ा महत्व है महाराष्ट्र में। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ए महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 41 है। दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है। तो आपको बता दें जो दशकीय जनगणना होती है इसका जिम्मा जो है हमारे गृह मंत्रालय को दिया गया है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। तो 41 का डी जिन्होंने लगाया है वो अपने आप को सिक्योर समझें। फ्रेंड्स आपको बता दें कि लाइट कम होने के कारण वीडियो जो है लाइटिंग कम है, इसमें आप लोग अपनी लाइटिंग बढ़ा लीजिएगा, उसके बाद इस सेट को देखिएगा। और साथ में यदि आपको जैसे देखिए ब्लर लग रहा है तो आप इसकी जो है रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं और इसको देखिए। 42 कह रहा है G20 का पूर्ण रूप क्या है। तो G20 का यहाँ पूर्ण मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो G20 का जो फुल फॉर्म है ये है ग्रुप ऑफ 20, अर्थात आपका बी ऑप्शन सही होगा, ग्रुप ऑफ 20। जिन्होंने 42 में बी ऑप्शन को सही लगाया है टिक वो सही हैं और अपने आप को सिक्योर समझें। क्वेश्चन नंबर 43 है। भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन सही है ये आप लोग भी जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है ये शुरू किया गया था, ये पहल थी ऑपरेशन कायाकल्प। तो जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया है उत्तर प्रदेश वो सही हैं।
क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन जो है ये सेवा सुरक्षा एवं शांति है। सेवा सुरक्षा शांति। राइट ऑप्शन आपका होगा डी, 44 का डी। 45 देख लेते हैं। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें ये नैनीताल में पड़ रहा है। आपका राइट ऑप्शन होगा सी, 45 का सी लगाइएगा। ये नैनीताल के सुरम्य पहाड़ी शहर में ये बसा हुआ है, वहीं पर ये जो है बनाया गया है उत्तराखंड का आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान। तो राइट ऑप्शन आपका 45 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी हो जाएगा। फ्रेंड्स अन्य वीडियो में काफ़ी लोग बातचीत करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, इस तरह से टाइम काफ़ी ले लेते हैं, टाइम टेकन, और वीडियो उनकी लंबी हो जाती है। फ्रेंड्स सबसे कम समय में ये क्वेश्चन आपको आंसर हम आपको दे रहे हैं, तो इसको पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, अंत तक बने रहिए हमारे वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है टोक्यो एशिया निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो आप जानते हैं टोक्यो जो है जापान की राजधानी है, तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी। चीन की राजधानी बीजिंग है, थाईलैंड की थिम्पू, और बाली एक देश है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जापान याद रखिए। तो यहाँ जो आप क्वेश्चन आया था टोक्यो पूछा गया था कि कहाँ की राजधानी है, तो ये जापान की है। 46 का जो राइट ऑप्शन होगा ये सी होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था। ग्रांड कैनियन एक परियोजना थी जो कि अमेरिका में ये शुरू की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो ये ग्रांड कैनियन परियोजना है ये आपकी कहाँ पर है, ये कोलोराडो, ठीक है ना, ये कोलोराडो जो है उसी नदी पर ये शुरू की गई थी। तो ये राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, कोलोराडो। 47 का जिन्होंने ए लगाया है वो सही है। 48 का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 48 कह रहा है भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो जीएसटी का जो विचार था सबसे पहले ये जो किया गया था केलकर टास्क फोर्स, इसके द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन 48 का होगा बी। केलकर टास्क फोर्स 2004 में ये समिति बैठी थी, उन्हीं के द्वारा जो है इसको प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। तो फ्रेंड्स यदि आपने इसमें मालदीव लगाया है तो आपका राइट ऑप्शन सही है, ये राइट ऑप्शन डी होगा। ये 49 क्वेश्चन सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स याद रखिए पाट मित्रो एप्लीकेशन, यदि ये क्वेश्चन आया है आप में तो ये 50 नंबर का है, देख लीजिएगा। ये जूट पटसन से रिलेटेड है, ठीक है ना। जो ये पाट मित्रो एप्लीकेशन है ये पटसन से रिलेटेड है, जूट से। तो राइट ऑप्शन आपका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 51 है थंका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। तो थंका जो है ये सिक्किम की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। तो आपका राइट ऑप्शन सी होगा, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 52 है निम्नलिखित में से किसमें नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किसमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 52 है तो ये नर्मदा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। जिन्होंने डी ऑप्शन लगाया है बंगाल की खाड़ी, तो उनका ये ऑप्शन सही है और ये क्वेश्चन 100% सही है उनका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। तो ब्रज की जब बात आती है तो रसिया, जो राइट ऑप्शन आपका है डी, रसिया, ये लोक नृत्य जो है राधा कृष्ण के प्रेम का गुणगान करते हैं और ये वहीं पर उत्तर प्रदेश के मथुरा ब्रज क्षेत्र में ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चरकुला आप जानते हैं ये कर्नाटक का है, कजरी आपके उत्तर प्रदेश का है। तो इस तरह से जो है ये आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। जिन्होंने 53 का डी लगाया है उनका आंसर सही है। आइए 54 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है 2016 में विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे। तो आप जानते हैं 2014 से अभी तक जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी यही प्रधानमंत्री हैं। तो 2016 में भी यही प्रधानमंत्री थे। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, श्री नरेंद्र मोदी। आइए क्वेश्चन नंबर हम 55 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है प्रभावती गुप्त साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी। तो जो प्रभावती थी ये चंद्रगुप्त द्वितीय की
बेटी थी जो कि गुप्त साम्राज्य से संबंधित थी। तो 55 का जिन्होंने सी लगाया है गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, तो उनका ऑप्शन सही है। 56 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 का राय निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों अर्थात बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था। फ्रेंड देखिए कुछ क्वेश्चन जो है ऐसे भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं जो हार्ड होते हैं और जो बच्चे ये क्वेश्चन कर ले जाते हैं उन्हीं का सिलेक्शन पक्का हो जाता है। तो इसमें आपको बता दें कि जो संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर की डिजाइन जिन्होंने किया था ये थे श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है ना। तो आपका जो राइट ऑप्शन ए है यही होगा। तो 56 का जिन्होंने ए लगाया है वो सही है। 57 देख लेते हैं। 57 कह रहा है हाल ही में विश्व में निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया था। ये तमिलनाडु के थे और थिरुवल्लुवर जो है इनकी प्रतिमा का भी फ्रांस ने इनकी मूर्ति का अनावरण किया है। तो जिन्होंने बी लगाया है टिक उनका आंसर सही है। राइट ऑप्शन आपका होगा बी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति आप जानते हैं ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 58। देखिए जो क्रांति है जैसे पीली क्रांति है, नीली क्रांति है, हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, इससे क्वेश्चन हर साल और हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो नीली क्रांति याद रखिएगा, सी ऑप्शन राइट है आपका मत्स्य पालन उत्पादन। अब क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से वो अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है। तो आपको बता दें ऐसी अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो जो आपका राइट ऑप्शन होगा ये होगा डी। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का जो पद था उन्होंने नाइटहुड की जो उनको उपाधि दी गई थी उसको त्याग दिया था। तो फ्रेंड जलियांवाला जब नरसंहार हुआ था तो इसके लिए इन्होंने अपना नाइटहुड की जो उपाधि थी इन्होंने त्याग दिया था। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी 60 का राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कर रहा है निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो रुपे नेटवर्क पर भारत ने पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च किया है ये है इंडसइंड बैंक, ठीक है ना। नाम भी इसका थोड़ा टफ है, इंडसइंड बैंक, ठीक है ना। तो ये राइट ऑप्शन आपका डी, जिन्होंने 61 का डी लगाया है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे। ये सभी लोग जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने। जमशेद टाटा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। राइट ऑप्शन आपका ए होगा सर जमशेद जी नुसरवान जी टाटा, ये इनका पूरा नाम था। तो ये आपका राइट ऑप्शन जो है ए जमशेद टाटा, इन्होंने ही टाटा स्टील लिमिटेड के ये संस्थापक हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिक का डिजिटल सशक्तिकरण करना है। तो ये एक डिजी लॉकर ऐप जो बनाया गया है, इसमें कोई भी व्यक्ति अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है सुरक्षित रख सकता है। तो ये राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए डिजी लॉकर। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल उद्घाटन किया गया। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है इस बार जो है यूपीपी कांस्टेबल परीक्षा में कि प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल जो है ये उत्तर प्रदेश के मथुरा, ठीक है ना, ये मथुरा जिले में स्थापित किया गया है। तो राइट ऑप्शन जिन्होंने बी लगाया है वो सही है, 64 का होगा बी मथुरा। क्वेश्चन नंबर 65 है भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे ये गोविंद बल्लभ पंत जी थे। राइट ऑप्शन आपका होगा बी 65 का बी। 66 कह रहा है याया तसो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये फ्रेंड्स ये होगा ए लद्दाख। राइट ऑप्शन आपका होगा ए लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी। इसमें लिखा है इसमें सहायक और अतिरिक्त सहायक शामिल नहीं है, कलेक्टर शामिल नहीं है। तो ये संख्या 1 है, ठीक है ना।
आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 67 का। 68 कह रहा है वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है। इसमें वैसे 95 है, लेकिन इसमें जो पूछ रहा है वो ऑप्शन है नहीं, तो इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या जो ये 160 है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जिन्होंने सी लगाया है 160 को, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, अपने आप को सिक्योर माने। आइए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो अनामुडी जो है ये नीलगिरी श्रृंखला में स्थित है। राइट ऑप्शन आपका होगा 69 का सी, नीलगिरी श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 70 है निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन जो होगा ये मिशन शक्ति होगी। ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही है, जिन्होंने बी लगाया है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है उत्तर प्रदेश की क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है। तो ये आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा बिहार से छूती है, हरियाणा से भी छूती है और उत्तराखंड से छूती है। ये तेलंगाना जो है बी ऑप्शन ये राइट है। जिन्होंने बी लगाया वो 100% अपने आप को सिक्योर समझें। फ्रेंड्स ये तो थे क्वेश्चन आपके समान अध्ययन से रिलेटेड, जिसका मैंने आपको ये वीडियो बनाकर आपके लिए जो है कम से कम समय में प्रोवाइड कराया है। और इसके बाद हम हिंदी का जो है अभी जल्द से ही जल्द आपको नया वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जिसमें हिंदी के सॉल्व क्वेश्चन रहेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।